तो सर बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, क्योंकि हमें जितने बार भी वो मिले हैं, जितने बार भी हमें सुबह मिले हैं, उनके फेस पे स्माइलिंग, उनका अच्छा नेचर, और यही बयान करता है कि उनका ही नेचर छोड़िए, उनका अंदर से नेचर, उनका अंदर से मन कितना साफ है। तो ऐसे ही आज का जो सेशन का स्टार्टअप करते हैं। मे बी सर अवेलेबल है सर आप? यस मैम, यस मैम। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सर का मोस्ट वेलकम करते हैं, भोपाल से नीरज पवार सर। मोस्ट वेलकम है सर आज के सेशन में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैम आपका, संपूर्ण हृदय की गहराइयों से। जो आपने इतनी सारी बातें मेरे लिए कह दी मैम, वाकई में शायद मुझे नहीं लगता कि मैं शायद इस काबिल हूं, लेकिन तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे सभी ग्रेट लीडर्स को, सभी जितने भी ग्रेट लीडर्स आ चुके हैं यहाँ, सब लोग को तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने वो बहुमूल्य समय निकाला है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। और दोस्तों, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं ना आप लोग को जब तक छोड़ने वाला नहीं, जब तक कि आप लोग को सफल नहीं बना दूंगा, जब तक आपके ड्रीम्स आपको अचीव नहीं करवा दूंगा, जब तक आपको एक बेस्ट लीडर नहीं बना दूंगा, तब तक मैं आप लोग को छोड़ने वाला नहीं। है ना दोस्तों? तो आज के जबरदस्त जूम सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक है 4 बेसिक स्टेप्स। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करना होता है, जिनकी वजह से ही हम नेटवर्क मार्केटिंग में विजय प्राप्त कर सकते हैं। है ना दोस्तों? तो जैसे कि सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत जो होती है वो हमें करनी होती है धन्यवाद से। है ना? तो आज हम लोग को, जैसे पहले भी हमने इस बात पे डिस्कशन किया है कि हमने ना धन्यवाद शब्द को हमारे जीवन के हर एक क्षण में ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना है ना? धन्यवाद जब हम कहते हैं तो धन्यवाद की जो वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन होती है धन्यवाद, वो वाइब्रेशन सामने वाले के हृदय में जाके छू जाती है। और जब सामने वाले के हृदय में वो एक बार छू जाती है दोस्तों, तो सामने वाले का हृदय हमारे प्रति पूर्ण निछावर हो जाता है। और अगर हम जीवन में सफल बनना चाहते हैं, तो हमको दोस्तों जो मेहनत करनी है ना, वो लोगों को प्यार बांटने में करनी है मेहनत। वो हमको लोगों को अपना बनाने में मेहनत करनी है। बिजनेस जो है ना, वो अपने आप चुटकियों में बन जाता है दोस्तों। बिजनेस अपने आप चुटकियों में बन जाता है जब आप लोगों की तरक्की में समय लगाते हैं, जब आप लोगों को सफल बनाने में समय लगाते हैं। तो वो ऊपर वाला ईश्वर जो है ना, वो आपको सफल बनाने में समय लगा देता है। और जिस दिन उसने ये ठान लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे तो इसको सफल बनाना ही बनाना है, तो उस दिन सारा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है आपको सफल बनाने के लिए। है ना? तो धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हमारे ग्रेट गुरविंदर सर जी ने इतना प्यारा, इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म पे चलकर आज हम सब लोग एक ही लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। वो लक्ष्य क्या है कि हमको हमारे जीवन में, हमारे पूरे भारतवर्ष को सफल बनाना है, स्वस्थ बनाना है। तो धन्यवाद करना चाहूंगा गुरविंदर सर का। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रफुल्ल पटेल सर का, है ना, अवतार सिद्धू सर जी का, कि जिनका सपोर्ट जो है पल पल पे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग ये बात मेरी मानेंगे कि हर पल पल पे उनका सपोर्ट हमको मिलता रहता है, हर सेकंड में उनका सपोर्ट मिलता रहता है। तो हमको ना धन्यवाद करके रखना है, क्योंकि वो एक फॉर्मूला है ना कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउन होने बताओ ऐसे, और बीच में कहो पैसे। तो जब तक आप अपनी अपलाइन से पूछेंगे नहीं सर, तब तक कैसे कैसे पैसा कमा पाएंगे? है ना? तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ग्रेट मेंटर मेरे मनमोहन शर्मा सर का, भोपाल से, जिनके लीडरशिप से, जिनकी ट्रेनिंग से मैं आज कुछ आप लोग के सामने बता पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, सिखा पा रहा हूं। जो जीवन में मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर पा रहा हूं। तो हम लोग को सबको साथ मिलकर सफल होना है दोस्तों, साथ मिलकर सफल होना है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एस के झा सर जी का, भोपाल से, जिनकी बदौलत ही मैं आज इस प्यारे, इस पवित्र प्लेटफॉर्म पे आया हूं, इस पवित्र प्लेटफॉर्म पे आप आए हूं नेटवर्क मार्केटिंग में। उन्होंने 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने नहीं दोस्तों, उन्होंने पूरे 1 साल, कितना, 1 साल तक उन्होंने मेरा फॉलोअप किया है दोस्तों। 1 साल तक, सोच के देखिए ना, क्या आसान है?
एक साल तक किसी का फॉलोअप करना क्या आसान है? नहीं है ना आसान। तो देखिए उन्होंने ये काम किया, तो उन्होंने राधा नारी के पास से मुझे इस प्लेटफॉर्म में लेके आए। तो इसी तरीके से ना आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये जो मैंने आपको जो बातें बताई ना शुरू से लेके अभी तक, ये बातें उन्हीं टॉपिक में इंक्लूड है ना दोस्तों, इंक्लूड है। हम लोग को सबको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है ना, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है ना, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन रिजल्ट जो है वो क्यों नहीं आ रहा है यार? रिजल्ट जो है क्यों नहीं आ रहा? मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप सब लोग, मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है ना। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ना कि एक चींटी, अगर एक चींटी जो है वो इस दीवार, ये दीवार है, इस दीवार पे बहुत प्रेशर लगा रही, बहुत प्रेशर लगा रही इस दीवार से उस तरफ जाने के लिए, तो क्या जा पाएगी? क्या नहीं जा पाएगी? मुझे नहीं लगता कि जा पाएगी। वो मेहनत करती रहेगी, मेहनत करती रहेगी, इस दीवार के पार नहीं निकल पाएगी। लेकिन अगर गुरविंदर सर जैसा लीडर, है ना, प्रफुल्ल पटेल सर जैसा लीडर या अवतार सिद्धू सर जैसा लीडर आके उसको बता दे कि बेटा यहां से नहीं, यहां से है दरवाजा, यहां से नहीं, यहां से है दरवाजा, तो कितना समय लगेगा उसको बाहर निकलने में? है ना, एक चुटकी रहेगी ना। तो हम लोग के साथ भी वही वही मौका आ गया है दोस्तों, हम लोग के पास भी वही मौका आ गया है, जिस मौके का हमको तलाश था ना, वो मौका हमको मिल गया है दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं हमारे जूम सेशन की एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर, क्योंकि देखिए जब तक हम सब लोग एक साथ मिलकर एक ही चीज नहीं देखते ना, तब तक फोकस एक साथ नहीं बनता है। और सोच के देखिए कि जब हम सब लोग मिलकर एक ही चीज देखेंगे ना, तो हमारा सबका दिमाग का वाइब्रेशन जो है ना वो एक ही समान निकलेगा, और वो क्या होगा? विनिंग 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 विनिंग, है ना। तो दोस्तों सब लोग ध्यान जो है, अपना जो पूरा का पूरा ध्यान है वो अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पर लगा लीजिए ध्यान से, क्योंकि अब हम लोग एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने वाले हैं जो हमको बताएगी कि हम लोग को ना कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सफल बनाने में ये पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है ना। तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे मैं शेयर करने जा रहा हूं आप लोग के साथ साथ ये वीडियो, जो कि बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। मैम देख पा रहे हैं? जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां लड़कियों से सपने देखने की उम्मीद नहीं की जाती, एक ऐसी लड़की जिसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते हैं और वही काजल मैम लड़की वॉइस आ रही है? एक दिन पूरी दुनिया के सामने भारत का झंडा लहराती है। इतनी प्रेरणादायक कहानी थी इस लड़की की कि इस पर बॉलीवुड को फिल्म बनानी पड़ी। उस लड़की का नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के कंगाथेई गांव में हुआ था। उनके पिता जंगल और खेतों में काम करने वाले मजदूर थे और माँ भी दिन रात मेहनत करती थी। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि मैरी को बचपन में ही खेतों में काम करना पड़ा, लेकिन इसी मेहनत ने उनके शरीर और मन दोनों को मजबूत बना दिया। मैरी शुरू से ही एथलेटिक्स में थी, दौड़ लगाना, कूदना, यही उनका खेल था। लेकिन जब उन्होंने एक महिला बॉक्सर की जीत की खबर देखी तो उनका मन बदल गया। उन्होंने सोचा, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। यहीं से एक नई जंग शुरू हुई, लेकिन समाज और परिवार की रुकावट बनी रही। गांव में लोग बोलने लगे कि लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करती, चेहरा खराब हो जाएगा, शादी कैसे होगी। डर की वजह से मैरी ने शुरू में अपने माता पिता से छुपकर बॉक्सिंग की। पुराने जूते, फटे ग्लव्स, छोटी सी जगह, न पैसा न सुविधाएं, बस जुनून। मैरी घंटों घंटों प्रैक्टिस करती थी। चोट लगती थी, खून बहता था, लेकिन हाथ रुकते नहीं थे। धीरे धीरे मैरी ने नेशनल लेवल पर मैच जीतने शुरू किए। फिर आया वो समय जब उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, और ये एक बार नहीं, 6 बार हुआ। पूरी दुनिया ने भारत की उस लड़की को देखा जो डर से नहीं, हौसले से लड़ती थी। मैरी कॉम की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां ज्यादातर खिलाड़ी अपना करियर छोड़ देते हैं। 2005 में मैरी कॉम की शादी करुण ओन खोलर से हुई। इसके बाद 2007 में मैरी कॉम को जुड़वा बच्चे हुए। उस समय लोग बोलने लगे कि अब बॉक्सिंग खत्म, मां बनने के बाद खेलना नामुमकिन है, अब शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन
मैरी कॉम ने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जुड़वा बच्चों की देखभाल, घर की जिम्मेदारियां, नींद पूरी ना होना, इन सब के बीच मैरी कॉम ने फिर से ट्रेनिंग शुरू की। कभी बच्चों को गोद में लेकर तो कभी उन्हें सुलाकर वो जिम जाती थी। उन्होंने साबित किया मां बनना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। मां बनने के बाद भी मैरी कॉम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और खुद को फिर से दुनिया की सबसे खतरनाक बॉक्सर साबित किया। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वॉरियर मदर कहा जाने लगा। 2012 लंदन ओलंपिक्स में मैरी कॉम ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। याद रखिए, उस समय मैरी कॉम 2 बच्चों की मां भी थी। ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि किसी महिला बॉक्सर ने ओलंपिक मेडल जीता। वो सिर्फ एक मेडल नहीं था, वो हर माँ की जीत थी जो सपनों को छोड़ देती है। 2013 में मैरी कॉम तीसरी बार में एक बेटे की मां फिर से। और हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी उनकी बॉक्सिंग को पूरी तरह से अलविदा नहीं था। मैरी कॉम ने अपनी जिंदगी से सिखाया है कि मां बनने से सपने खत्म नहीं होते, जिम्मेदारियां रुकावट नहीं बनती, सही हिम्मत हो तो वापसी मुमकिन है। उन्होंने साबित किया कि एक मां सिर्फ घर नहीं संभालती, वो इतिहास भी बना सकती है। मैरी कॉम को ओलंपिक मेडल, 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, खेल रत्न जैसे बड़े बड़े अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान है लाखों बेटियों की प्रेरणा बन। मैरी कॉम की जिंदगी इतनी संघर्ष भरी और इतनी प्रेरणादायक थी कि 2014 में उनकी बायोपिक फिल्म बनी मैरी कॉम। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का किरदार निभाया। उस फिल्म में उनकी गरीबी, समाज का विरोध, शादी के बाद का संघर्ष और मां बनने के बाद की वापसी, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से फिल्म में दर्शाया गया है। इस फिल्म ने करोड़ों लड़कियों को हिम्मत दी। मैरी कॉम सबसे अलग क्यों है? आपको पता है, मैरी कॉम सबसे अलग इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिखाया कि हालात सपनों से बड़े नहीं होते, लड़की होना कमजोरी नहीं है और मां बनना अंत नहीं है। अगर आज आप सोचते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे, तो याद रखना, मैरी कॉम के पास भी सिर्फ हिम्मत थी और वही हिम्मत उन्हें गांव से विश्व चैंपियन बना दी। जब तो सभी नारी शक्तियों को मेरा संपूर्ण गहराइयों से फिर से अभिनंदन है, हाथ जोड़कर बहुत बहुत। तो हमने आज देखा ना कि नारी शक्ति जो है ना, आज के समय में बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। हम लोग जो हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं ना दोस्तों, हमको हमारी माँ से सीखना चाहिए। सोच के देखिए ना कि हमारी माता हमारे घर में कितने सारे काम करती है, कितने सारे काम करती है। काम करने के बाद जो है ना, कभी रोटियां घर की बच जाती हैं तो वो रूखी सूखी रोटियां, बासी रोटियां भी वही खाती है। सोचिए ना, कभी अपने लिए कुछ भी शौक नहीं करती है, सब हमेशा बच्चों की शौक पूरी करती है, हमेशा अपने पतियों की शौक करती है, हमेशा अपने जो माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, उनके शौक पूरे करने में लगी होती हैं, है ना। तो नारी शक्ति को बहुत बहुत सलाम करता हूं। हमको हमको ये प्रेरणा लेनी है कि कैसे एक गरीब घर की महिला, है ना, मैरी कॉम जी जो है कितने गरीब घर से आई थी, लेकिन लेकिन वो कितने महान स्तर पर पहुंची हैं, कितने महान स्तर पर पहुंची हैं। तो उनके सामने भी ये जितनी भी कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं, उनके सामने भी थी, है ना। कोई भी उनको नहीं सपोर्ट कर रहा था। लेकिन सोच के देखिए ना कि हमको कितने सारे लोग, कितने प्यारे प्यारे लीडर्स हमारे साथ हैं या हमको सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोग भी एक दिन ऐसा ही भविष्य, ऐसा ही हमको इतिहास रचना है माय फ्रेंड्स। हमारे अंदर वो जुनून की जो ज्वाला है ना, उसको बिल्कुल 100%, जहां 100% उसके अंदर ईंधन डाल देना है। तो वो ईंधन क्या होता है? वो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में हमको सफल होने के लिए ईंधन, है ना, पेट्रोल या डीजल क्या होता है, या फ्यूल क्या होता है, वो फ्यूल आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान अपना स्क्रीन पर रखिएगा, नोट डाउन करके भी आप लोग रख सकते हैं। अब मैं शेयर करने जा रहा हूं आप लोग के सामने वो बेसिक स्टेप्स की स्लाइड, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल बनाने वाली है दोस्तों। तो यहां पे देखेंगे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में मास्टरी कैसे करना है, एडवांस प्रेजेंटेशन फॉर बिजनेस ग्रोथ, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? देखिए, जो बातें हम लोग को मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम नए नए आए थे,
जब हमको जो चीजें सिखाई गई थी, आज शायद उस पर फिर से धूल जम गई है। शायद हम वो चीजें जो है वो धीरे धीरे करके भूल गए हैं, है ना। भले ही हम लोग कितने ही बड़े लीडर्स बन जाएं, लेकिन अगर ये जो 4 स्टेप्स हैं, अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जाके हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। हम भले ही कितने ही बड़े लीडर बन जाए, मैं अपने लिए कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं। किसी भी लीडर्स को अगर मेरी बात अगर बुरी लगती है, तो उसके लिए तहे दिल से मैं क्षमा मांग लेता हूं पहले ही। मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के क्षमा कर देना। लेकिन मैं बात वही बताता हूं जो कि हमको सफल बनाने वाली है, जो कि हमको सफल बनाने वाली है दोस्तों, है ना। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो स्टेप है, 4 स्टेपों में जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो स्टेप क्या है? मेक ए लिस्ट एंड ए डायरी। अगर अब हमारी मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर इनके पास में डायरी नहीं है, तो दोस्तों मेरे फिर से वह कड़े शब्द वही होंगे कि आप लोग सफल नहीं होने वाले। आप लोग सभी सफल नहीं होने वाले। टाइम पास करने अगर आप इस सिस्टम में आए हैं तो चले जाइए दोस्तों, अपना पैसा और समय बर्बाद मत करिए। जो पहली चीज है ना, जो सबसे पहली चीज है, वो है डायरी। डायरी अगर आपके पास नहीं है, तो दोस्तों आप इस सिस्टम में एक एक छोटा सा कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे दोस्तों। कितना ही ज्ञान वाला, कितना ही ज्ञान वाला, कितना ही एनर्जी वाला व्यक्ति हो, कितना ही मोटिवेशन वाला व्यक्ति हो, लेकिन अगर डायरी नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमको डायरी रखनी है दोस्तों। यहां पे आप लोग कमेंट में करके बताइए कितने लोगों के पास डायरी है, और कौन कौन लोग आज डायरी लिखने वाले हैं। एक बार कमेंट करके बताइए जरूर, है ना। तो बिल्ड योर कॉन्टैक्ट बेस, सबसे पहली जो चीज है दोस्तों, जो सबसे पहली चीज डायरी में हमको करनी है ना, वो क्या करनी है? वो हमको लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है? हमको लोगों की लिस्ट बनानी है, जिनको हम सफल बनाना चाहते हैं, है ना। जिनको हम चाहते हैं ये लोग हमारी लाइफ में आए, जिनकी लाइफ में हम लोग जाएं, इनकी लाइफ में भी हम कुछ सहायता पहुंचाएं, उन लोग की लिस्ट बनानी है दोस्तों। लिस्ट बनानी एकदम बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, लेकिन उस सिंपल से तरीके को कोई सब अपनाता ही नहीं है ना। लिस्ट बनाने का एक सिंपल सा तरीका क्या होता है? फ्रेंड्स, है ना दोस्तों। हम लोग सब जानते हैं फ्रेंड्स की स्पेलिंग FRIENDS होता है। तो फ्रेंड्स जो लिस्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि F फॉर फ्रेंड्स या फैमिली। जितने भी हमारे सारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे ताता ताऊ जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे भतीजे जी हैं, हमारे मामा हैं, हमारी मामी है, हमारे नाना है, जितने भी लोग हैं, सबकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। जितने भी हमारे फैमिली में फ्रेंड्स है भाई, मेरा दोस्त कौशल है ना, सर्वेश है, जगदीश है, जितने भी लोग हैं सबके आप नाम की लिस्ट बना लीजिए। फिर R से होता है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स यानी कि हमारे चाचा जी के रिलेटिव, मतलब चाचा जी के जो ससुराल वाले हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, है ना। जितने भी हमारे समाज भाई लोग हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, रिलेटिव्स की लिस्ट बना लीजिए, है ना। फिर इंस्टीट्यूशन, हम जिन जिस जिस स्कूल में पढ़े या जिस कॉलेज में पढ़े, उनकी सबकी लिस्ट बना लीजिए। हमारे पास नाम हो सकता है कि भूल गए होंगे, बहुत से लोग तो भी कॉलेज में होंगे तो वो तो आराम से बना लेंगे, लेकिन जो लोग भूल गए होंगे तो वापस से अपने मोबाइल फोन खोलिए, वो यादें फिर से ताजा कर लीजिए अपने कॉलेज की, वो अपने स्कूल की यादें ताजा कर लीजिए, और कांटेक्ट करिए उन लोगों को, है ना। और धन्यवाद कहिए वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को। क्यों धन्यवाद करिए? क्योंकि देखिए इसके माध्यम से आपके पुराने दोस्त लोग जो आपके स्कूल में थे, जो आपके कॉलेज में थे, जो आपके लंगोटिया यार थे, है ना, जिनके साथ बचपन में कई घंटे बिताया करते थे, जिनके बिना आपका दिन जो है ना वो खत्म नहीं होता था, उन लोग को याद करने का मौका दे रहा है हमको वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। सोच के देखिए ना, सोच के देखिए। तो हमको हमारी लिस्ट बनानी है। फिर अगर हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में है, किसी कंपनी में है, या फिर कहीं पर भी कोई बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हमारे साथ काम करते हैं या हमारे डाउन काम करते हैं, हमारे अपलाइन काम करते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। देखिए कितना आसान होता जा रहा है ना। अगर सब लोग की हम 50-50 लोग की लिस्ट ही बनाए, तो देखिए एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए कितने लोग हो जाएंगे। लगभग 200-300 लोग तो ये इन्हीं से हो जाएंगे। लेकिन बताना चाहूंगा, एक रिसर्च के माध्यम से आया है कि एक नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसके कम से कम 2000 लोग कांटेक्ट में होते हैं मिनिमम। कम से कम, ज्यादा तो कितने ही हो सकते हैं,
मिनिमम 2,000 लोग तो कांटेक्ट में होते ही होते हैं। जो लोग बोलते हैं ना, अरे भैया मेरे तो कोई कांटेक्ट में है ही नहीं है, दोस्तों ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं है कि जिसका कोई कांटेक्ट में ना हो, है ना। और कांटेक्ट में लाने के लिए ये हम लोग लिस्ट बना तो रहे हैं। फिर नेबर्स, आपके पड़ोस में जितने भी लोग हैं, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, सबकी आप लिस्ट बना दीजिए। फिर जितने भी डॉक्टर्स जिनके पास हम लोग हमने हमको दिखाने गए हुए हैं, उन डॉक्टर्स की लिस्ट बना लीजिए, है ना। जिससे भी हमने काम करवाया है कभी, उनकी लिस्ट बना लीजिए। फिर हमारी हमारी जो बिजनेस में जो हमको बूम देते हैं, वो होते हैं स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी कि जो लोग हम जिनको नहीं जानते, जो लोग हमको पहली बार मिल रहे हैं, है ना। पहली बार कहीं भी मिल सकते हैं। हम जब सफर करते हैं, हमारे को बस में मिल सकते हैं, हमारे को ऑटो में मिल सकते हैं, हम पैदल चल रहे हैं तो हमको पैदल मिल सकते हैं, हम लोग सुबह सुबह अगर वॉकिंग पे जा रहे हैं तो हमको वॉकिंग में मिल सकते हैं, हम लोग अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमको शॉपिंग में मिल सकते हैं, हम लोग कहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा पड़ोसी है वो तो हमको नहीं जानता है, लेकिन वो हमारी लिस्ट में शामिल हो सकता है। दोस्तों, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, है ना। जितने भी लोग हैं ना, अपना एक विजिटिंग कार्ड तो बनवाइए दोस्तों। मैं फिर बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है ना, ये आसान नहीं है। ये जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं ना, कि आप लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगाओ, सामान लेके आओ, एक दुकान पे रख लो और बैठ जाओ, और रोज ग्राहक आएंगे और ग्राहक वहां से सामान लेके जाएंगे, वो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन ये आपका ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है दोस्तों। ये रातों रात लखपति करोड़पति बनाने वाला बिजनेस है दोस्तों, है ना। लेकिन रातों रात करोड़पति लखपति नहीं बनता है। चेक तो आपका एक हफ्ते में बन जाएगा, है ना, लाखों रुपए का या करोड़ रुपए का। लेकिन उस चेक तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है ना, वो पहली सीढ़ी जो मैंने आपको बताई ना, पहला स्टेप जो मैंने बताया, वो यही है दोस्तों। अगर आप लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, तो देखिए फिर मैं कहना चाहूंगा कि अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। कितना ही मैं दम लगा लूं, मैं धका लूं, अपने कंधे पे उठा लूं, या कोई भी कुछ भी कर ले, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। एक दिन क्या होगा कि मेहनत कर करके धका धका क्या होगा, मैं खुद ही फुस हो जाऊंगा। तो हमने ऐसा नहीं करना है ना। हमने ऐसा नहीं करना है। जो लीडर होता है ना, जिसको आगे बढ़ना होता है ना, धक्का धक्का के जो नहीं धक पाता है ना, वो उसको वहीं छोड़ता है। जो उसके साथ दौड़ने के लिए तैयार रहता है ना, वो उसके साथ दौड़ के आगे निकल जाता है दोस्तों। उसके साथ दौड़ के आगे निकल जाता है। तो हम लोगों ने ही वही करना है। क्या करना है? लिस्ट बना लेनी है। अपने फ्यूल को हमेशा तैयार रखना है। हमारा फ्यूल, हमारा जो गाड़ी है, भले वो पेट्रोल गाड़ी है, भले वो डीजल गाड़ी है, भले वो सीएनजी गाड़ी है, भले वो गैस गाड़ी है, लेकिन उसमें जो फ्यूल डलना है ना, वो फ्यूल क्या है? वो लिस्ट है। वो लिस्ट है। और इस लिस्ट को हमेशा हमको अपडेट करते चलना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक बार हमने 1,000 लोग की लिस्ट बना ली या 2,000 लोग की लिस्ट बना ली और हमारा काम खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, ये लिस्ट हमेशा हर दिन बढ़ती रहनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ ना, स्टे कंसिस्टेंट। स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी कि, जैसे मैं हमेशा बताता हूं ना, एक पानी की बूंद कितनी छोटी सी होती है यार, कितनी छोटी सी होती है, लेकिन कंसिस्टेंट रहती है। वो रहती है ना। वो एक पत्थर पे, वो लगातार टप 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 हफ्तों महीनों सालों गिर गिर के, टप 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 गिर गिर के उस पत्थर में छेद कर देती है। वो क्या है, क्यों कर देती है? क्योंकि कंसिस्टेंट, वो लगातार एक ही काम कर रही है। और हम लोगों ने क्या करना है? लगातार एक काम करना है ना। लिस्ट बनानी है, उसके बाद लिस्ट से आगे बढ़ना है ना। तो पहली स्टेप सब लोगों को क्लियर है क्या? कोई मुझे यस या नो में लिख के बता सकता है क्या पहली स्टेप सबको क्लियर है? अगर है तो यस, और नहीं है, कोई डाउट है, तो यहीं पर ही अपन और इस डाउट को क्लियर करेंगे। प्लीज मुझे बता दीजिए कि अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े, और अगर कोई डाउट है तो यहीं पे। ठीक है, ओके, यस आ गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि दूसरा स्टेप। अब हमने फ्यूल तो भर लिया है, हमारी गाड़ी में हमने पूरा का पूरा ईंधन जो है वो भर लिया है, और गाड़ी को स्टार्ट भी कर लिया है। अब भैया गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, लेकिन अब गाड़ी को हमको चलाना भी तो है ना। है ना। गाड़ी चलानी, चलेगी कैसे? चलेगी कैसे हमारी गाड़ी? चलेगी कैसे? तो ध्यान से देखिएगा। जो दूसरा स्टेप होता है ना हमारी गाड़ी को चलाने के लिए, वो दूसरा स्टेप होता है इनविटेशन। है ना दोस्तों, जो हमने अभी लिस्ट बनाई है ना, वो लिस्ट का हमको क्या करना है? वो लिस्ट का क्या करना है? हमको इनविटेशन देना है। इनविटेशन काय का देना है?
थोड़ा सा कट रहा है ना। इनविटेशन, ये इनविटेशन लिखा हुआ है, इनविटेशन काय का देना है? इनविटेशन देना है फॉर ए प्लान। हमको हमारे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का जो प्रेजेंटेशन प्लान है उसको दिखाने के लिए इनवाइट करना है। क्रिएट क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी यानी कि जानने की जो प्रबल इच्छा होती है ना, वो इच्छा हमको सामने वाले के अंदर भर देनी है। भर देनी है। वो कैसे भर देनी है? अपने अंदर ना 440 वोल्ट का करंट हमेशा रखना है हमको, है ना, ये तो मस्ट है। तो जब आप ये चीज रखेंगे, किसी के साथ भी एक हैंडशेक करेंगे, पावरफुल हैंडशेक करेंगे ना, तो व्यक्ति खुद पूछेगा आपसे कि क्या हुआ भाई, पहले तो तू बड़ा ढीला ढीला था, अभी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, इतनी एनर्जी तेरे अंदर कैसे आ गई? तो बताना है उसको कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है मेरे पास में, जो प्लेटफॉर्म ना मेरी लाइफ को तो बदल ही रहा है, लेकिन मेरे साथ कई सारे लोगों की लाइफ भी बदल रहा है। वो सिस्टम अगर आप देखना चाहते हो ना, तो मेरे घर पे एक छोटा सा मैंने मीटिंग रखा हुआ है, शाम को 7 बजे 8 बजे, जितने बजे भी आप चाहे उतने बजे उसको बुलाना है वहां पे, और उसका फॉलोअप करते रहना जब तक कि वो आपके पास आना जाए। इनविटेशन आपका शॉर्ट, जैसे जैसे मैंने आपको इनविटेशन दिया ना, अभी जस्ट मैंने बताया ना, इनविटेशन आपका इतना ही होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप बताएंगे कि भैया मेरा हेल्थ प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, मैं और हीलिंग वाला सिस्टम भी आ गया है, तो जब ये सारी की सारी चीजें आप यही इनविटेशन में बता दोगे, तो वो आपके पास आएगा क्यों? वो तो जान जाएगा भैया ये सब चीजें तो इसके पास है यार, मेरे पास तो वैसे ही बहुत सारे लोग इन सब चीजों के बारे में बताते रहते हैं। वो आपके पास आने वाला नहीं। जो चीज आप बताने वाले हैं अपने दोस्त को या अपने उस लीडर को जिसको आप बड़ा लीडर बनाने वाले हैं, तो उसको इनविटेशन में कभी भी अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताना नहीं। सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बता देना, मेरी कंपनी का नाम जो है वो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस है, उस कंपनी में मैं काम करता हूं, उस कंपनी का लक्ष्य है कि हमारे भारत देश को स्वस्थ और सफल बनाना, उसमें मैं काम करता हूं। लेकिन वो काम क्या है, कैसा है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं बताना है। अगर ये सब बता दिया आपने तो वो बंदा आपके पास आएगा नहीं। क्यूरोसिटी, उसको आपके पास लेके आने वाली एक ही चीज है, वो है क्यूरियोसिटी, यानी कि जानने की प्रबल इच्छा, जिज्ञासा, कि वो क्या चीज है। क्या चीज है ये मैडम के पास, ये सर के पास, जो ये मुझे देना चाहते हैं, जो ये मुझे बताना चाहते हैं, है ना? इनके चेहरे पे इतना ग्लो क्यों है ना? इनके दांत जो है इतने चमकते क्यों हैं? इनके बाल जो है वो इतने ब्लैक क्यों हैं? देखिए ये सब चीजें जो मैंने आपको लास्ट वाली मीटिंग में समझाया था ना, कि वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। हम ये बिजनेस जो कर रहे हैं ना भाई, लाखों करोड़ों रुपए का प्लान बता रहे हैं, और भाई जब जो कपड़े, बाल, हमारा ब्रेड, दाढ़ी, अगर हम लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल किट में नहीं होंगे। किट में हम कब होते हैं? जब हम लोग शादी में जाते हैं ना, शादी में जाते हैं ना, तो कैसे जाते हैं? पूरा फुल 100% मेकअप करके जाते हैं। लड़के तो भले नहीं जाते 100% मेकअप करके, लेकिन महिलाएं और लड़कियां तो अधिकतर, मतलब वो पहचान नहीं पाते हैं बाद में कि भैया ये मेकअप कैसा वाला था, है ना? तो देखिए मजाक वाली बात थी, लेकिन रियलिटी यही है कि आपने ना सामने वाले को ये बताना है कि भैया इतना ज्यादा आपके अंदर जो ये निखार आ रहा है, इसका रीजन क्या है। उसके दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि भैया ऐसा क्या इसको मिल गया है कि इसके अंदर इतना निखार आते जा रहा है ना? ये निखार जब आता है ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट जो है ना, कॉन्फिडेंट आपके पास अपने आप आने लगता है ना दोस्तों? कॉन्फिडेंस जो होता है ना, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति जब आपको देखता है ना, तो उसकी नजरें ही बता देती हैं कि वो आपके प्रति कितना ज्यादा, मतलब आपसे जिज्ञासावान है, वो आपके प्रति जानने के लिए इच्छा रखता है। तो ये हमको स्टेप अपनानी है इनविटेशन देने के लिए, है ना? और हमको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का, है ना? हमारा फोन जो है उसमें लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको फोन कॉल करना है। आज आपने अगर माना है, लिख लिया है अपनी डायरी पे, अगर आपने डायरी पे लिख लिया है कि मुझे इन 10 लोगों को आज किसी भी हालत में प्लान देना है, देना है, देना है, ठानना पड़ेगा यार। जब तक ठानेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे आप लोग को पता है ना दशरथ मान जी का, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक साला छोड़ेंगे नहीं। तो वैसे हम लोग को टान लेना है कि ये कहां भाग रहा है, जब तक मैं इसको प्लान दे नहीं दूंगा इसको मैं छोड़ने वाला नहीं, है ना? तो ये ठान लेना है हमको। तो अपने फोन कॉल पे अपने को फोन करके उसको बुलाना है, बार बार फोन कॉल करना है ना? फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी डालना है।
अगर फोन कॉल नहीं उठा रहा है तो कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, फेसबुक पे आप मैसेज डाल सकते हैं, मैसेंजर पे आप मैसेज डाल सकते हैं, इतनी सारी चीजें, स्नैपचैट, कितनी सारी चीजें हैं, उन सब पे मैसेज डाल के उसको इनवाइट करना है हमको, है ना दोस्तों। तो अगर आप लोग को ये पॉइंट मेरा इनविटेशन का क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग एक बार यस बता सकते हैं, या कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यहीं पर ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार लिख के मुझे बता सकते हैं आप लोग, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इनविटेशन के बाद आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेप, जो कि है ना, अभी हम 2 सीढ़ी चढ़ गए हैं। अब जो कि जो खास स्टेप है वो क्या है? क्या है? प्रेजेंट। हमको प्रेजेंटेशन देना है ना, प्रेजेंटेशन देना है। तो हमने ना खुद नहीं कूद जाना है। शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये की पॉइंट है, की पॉइंट है, थर्ड पार्टी अप्रोच मेकिंग रिजल्ट्स 100%। जब थर्ड पार्टी अप्रोच होती है ना तो रिजल्ट 100% आता है। अगर आपका अगर आपका प्रोस्पेक्ट है और अगर आप खुद उसको प्लान दे रहे हैं ना, तो रिजल्ट आने की संभावना जो है ना, वो हो सकता है कि 20-25% कम हो। ये रियलिटी है। लेकिन अगर अगर मेरा प्रोस्पेक्ट है ना, मेरे को मीटिंग, काजल मैम को मैंने बोला, काजल मैम मेरे एक प्रोस्पेक्ट हैं रामवीर सर, मुझे उनको मीटिंग दिलवानी है मैम, तो प्लीज क्या आपके पास समय है क्या, आज शाम का समय है क्या? तो मैम के पास अगर समय है तो वो मुझे समय दे देंगी, अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हमको उनके लिए नेगेटिव, अरे यार काजल मैडम को मैंने फोन किया था यार, काजल मैडम तो मीटिंग के लिए मना कर दी यार। कोई बात नहीं है, हमारे पास और भी लीडर्स है ना, और भी लीडर्स है ना। तो काजल मैम अगर आप बिजी हैं तो मैम प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि मैं किसको कॉल करूं। तो काजल मैम आपको बता देंगी क्या, कि मैम मैम सर मैं तो आज बिजी हूं, आप गीता मैम से अगर पूछ लीजिए कि अगर शायद उनके पास समय हो तो वो कॉल कर लें। तो मैं गीता मैम को फोन करूंगा, गीता मैम बोलेंगे हाँ ठीक है मैं फ्री हूँ, आज आपके घर पे मैं आ जाती हूँ प्लान देने के लिए। तो इस तरीके से ना हमने हमारे बिजनेस को स्ट्रांग बनाना है, रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाना है दोस्तों। नेगेटिव जो है ना वो हमको दूर दूर तक, हमको हमारा ऑरा ऐसा डेवलप करना है ना कि नेगेटिव जो है ना वो दूर दूर तक पनाह मांगे अपने पास आने से पहले, है ना। तो हमने क्या है, सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंटेशन खुद नहीं देना है। प्रेजेंटेशन हमेशा हमारे प्रोस्पेक्ट को हमारे अपलाइन से ही दिलवाना है, ये याद रख लेना। हमेशा हमको हमारा प्रेजेंट, हमारे जितने भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हमको प्लान हमारे अपलाइन से ही दिलवाना है ना दोस्तों। भले ही हम लोग अच्छे लीडर बन गए हैं, बहुत जबरदस्त लीडर बन गए हैं, लेकिन दोस्तों आप देखिए, आपकी डाउनलाइन के जितने भी प्लान है आप दो, लेकिन आपके प्लान भी तो देना पड़ेगा ना, आपके प्लान भी तो देना पड़ेगा ना। वो कौन देगा? तो वो आप नहीं देंगे। आप आपकी डाउनलाइन के सारे प्लान आप दीजिए, लेकिन आपके प्लान, आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान जो है ना वो आपको आपकी अपलाइन से दिलवाना है। ये एक बेसिक रूल है। ये देखिए थर्ड स्टेप बता रहा हूं ना, ये स्टेप से बाहर, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये बस ये 4 स्टेप्स का ही है। ये 4 स्टेप फॉलो कर लेना दोस्तों, दुनिया के अंदर, पूरी पूरी दुनिया के अंदर सबसे सफल व्यक्ति आप बनने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, है ना दोस्तों। तो टूल्स जैसे क्या है, प्रेजेंटेशन से पहले हम लोग थोड़ा सा माहौल बना सकते हैं। माहौल बनाने के लिए थोड़े से वीडियो शो कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो वीडियो शो कर सकते हैं, है ना। हमेशा हमेशा स्माइली फेस रहना चाहिए इस बिजनेस में सफल होने का। जो एक की पॉइंट है ना वो क्या है, कि हमेशा स्माइली फेस, मतलब व्यक्ति ये सोचे यार कि इसको यार कभी की टेंशन नहीं होती है क्या यार, ये हमेशा हंसते रहता है यार, हंसते रहता है, हंसते रहता है। तो आपकी हंसी जो है ना अल्टीमेटली ऊपरी से दिखावा नहीं होना चाहिए, आपकी हंसी अंदर से आना चाहिए। वो अंदर से क्यों आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि दोस्तों आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, है ना। सबसे बेहतरीन प्लान है, जिस प्लान के अंदर अभी तो आप लोगों को स्वस्थ बना रहे हो हेल्थ प्रोडक्ट देकर, है ना, ब्यूटीफुल बना रहे हो होम प्रोडक्ट देकर, है ना, किसान भाई लोग को मतलब इतना जबरदस्त तरीके से आप उनकी सफल फसलों में तरक्की ला रहे हो, है ना। लेकिन अब जो है ना दोस्तों, अब तो वो चीज भी हम करने वाले हैं कि लोग ना लाइन लगा के आएंगे हमारे पास, है ना। क्यों? क्योंकि आप ना अब एनर्जीज के ऊपर भी काम करने वाले हैं। देखिए जिस चीज के बारे में हम लोग पहले, मतलब मैं पहले बताया करता ना कि ये जो पूरा पूरा दुनिया है, इस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे शक्तिशाली चीज है
जो सबसे शक्तिशाली चीज है ना दोस्तों, वो क्या है? वो क्या है? वो है तरंगे। है ना? वो क्या है? वो तरंगे हैं। हमारे पास ये मोबाइल फोन है ना? ये मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं है। कोई भी तार लगाए कैसे, लेकिन नहीं लगा है तार, कोई तार नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये कितना शक्तिशाली है कि आज पूरी दुनिया के अंदर हम जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं। पूरी दुनिया की जो इंफॉर्मेशन हमको निकालनी है वो निकाल सकते हैं। आमने सामने लाइव चैट करके हम लोग देख सकते हैं। ये किस क्या कनेक्ट है इससे? एक ही कनेक्ट है, वो है तरंगे। है ना? वो है वाइब्रेशंस। वो है क्या? वाइब्रेशंस, एनर्जीज। है ना? वाइब्रेशन जब होता है तो क्या बनता है? एनर्जी बनती है ना? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेशन, मतलब दोनों चीजें जो है ना प्रोपोर्शनल है। दोनों चीजें क्या है? प्रोपोर्शनल है, आपस में समान है। तो दोस्तों अगर हम लोग को सफल बनना है ना, तो हमको रोज रोज ये वाइब्रेशन का इस्तेमाल करना है ना? रोज इस वाइब्रेशन का इस्तेमाल करना है। और बहुत जल्दी हमारा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है ना, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हमको लोगों की जो परेशानियां होती हैं, एनर्जीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करना है। वो भी चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, वो हम लोगों ने देखा है ना? तो दोस्तों, हमारा जो तीसरा स्टेप है, प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग जो है ना, वो आपकी तरफ बंद जाएं। उनका दिमाग यहां वहां भटक रहा है ना, वो सारा का सारा दिमाग आपकी तरफ कंसंट्रेट हो जाए। जब वो सारा दिमाग उनका आपकी तरफ कंसंट्रेट हो जाएगा ना, तो क्या होगा? वो आपके प्लान को 100% देखेगा और उसको 100% समझेगा। फोकस आपका एक ही जगह होना चाहिए, काय पे? बेनिफिट्स, फायदा। उस व्यक्ति को आप फायदा कैसे दे सकते हो? जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसके शरीर पे, जरूरी नहीं है कि उसकी जो अलाय बलाय एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उसके माध्यम से बहुत सी और भी चीजें होती हैं। आप उसको एक प्यारा सपोर्ट दोगे ना, वो भी तो भी आपके साथ आ सकता है। उसको एक प्रेम से आप बात करोगे ना, तो भी वो आपके साथ आ सकता है दोस्तों। है ना? देखिए, हर एक जगह पैसा जरूरी नहीं है कि लाइफ में आपको आगे बढ़ाए, लेकिन हर जगह आगे बढ़ने के लिए पैसा तो जरूरी होता है दोस्तों। पैसा तो जरूरी होता है ना? तो लेकिन हम क्या करना है, देखिए जहां पे पॉइंट लिखा हुआ ना, फोकस ऑन बेनिफिट्स। उसको क्या जरूरत है, उसको क्या चीज की जरूरत है, उसका हमको उसको लाभ देना है ना? तो ये हमारा प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर है तो प्लीज एक बार यस लिख के बोलिएगा, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग 3 स्टेप पे पहुंच चुके हैं। है ना? 3 स्टेप पे पहुंच चुके हैं। और ये 3 स्टेप्स यहां पे जो भी फॉलो कर लेगा ना दोस्तों, तो वो 90%, मैं देखिए 10% अभी कमी, क्योंकि चौथा स्टेप बताने वाला हूं ना, 90% तो वो सफल हो ही जाएगा। अगर उसका हजारों रुपए का चेक बन रहा है तो लाख में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस लाख रुपए के चेक को करोड़ों में कन्वर्ट करना है ना, तो जो चौथा पॉइंट है ना, जो चौथा स्टेप है, वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। करना ही करना पड़ेगा। बिना उसको फॉलो करे 100% नहीं हो पाएंगे। 100% हम नहीं हो पाएंगे। है ना? तो चौथा स्टेप हम लोग देखें। है ना दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, चौथा जो स्टेप है वो है क्या? फॉलो अप। क्या है? फॉलो अप। फॉलो अप अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा बना बनाया मेहनत है, जो हमने इतना सुंदर एक व्यक्ति का निर्माण कर दिया है, वो व्यक्ति हमारे हाथ से चला जाएगा दोस्तों, अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, अभी शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि एस के झा सर ने पूरे 1 साल तक, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पूरे 1 साल तक उन्होंने मेरा फॉलो अप किया था। है ना? पहले वो एक डिफरेंट कंपनी के लिए मुझे फॉलो कर रहे थे। है ना? वो कंपनी उन्होंने छोड़ दिया, क्विट कर दिया, फिर उन्होंने दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया, वो भी हेल्थ अवेयरनेस की कंपनी थी। उस कंपनी, वाकई में उस कंपनी ने, मतलब उन्होंने जो मुझे प्लान दिया, उसने दिल से मुझे छू लिया। देखिए, मैं फिर बताना चाहूंगा कि पैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था उस टाइम पे। है ना? लेकिन क्या चीज इंपॉर्टेंट थी उसमें? जो चीजें सिखाई, उसका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ने मेरे दिल को छू लिया। तो मैं सिस्टम में आ गया। पहले वो साल भर तक जो है वो नहीं हो पा रहा था भाई। वो कभी मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, कभी मेरे को पैसों के बारे में बता रहे थे, कभी ये वो मतलब सारी चीजों के बारे में बता रहे थे। लेकिन जब उन्होंने, देखिए आप समझिए ना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पैसे से आपके पास आए।
जरूरी नहीं है कि हेल्थ से आपके पास आए, जरूरी नहीं है कि एनर्जी से आपके पास आए, जरूरी नहीं कि जगह जगह भाई ट्रिप करवाते हैं हमारी कंपनी तो ट्रिप की वजह से आपके पास आए, घूमने के लिए आपके पास आए, है ना। किसी भी चीज से आ सकता है, तो वो चीज क्या है, वो देखिए, वो मेहनत तो हमने करनी है, वो मेहनत तो हमने करनी है, वो हमको उसके अंदर से निकालना पड़ेगा, है ना। कुछ दो चार छह बातें होती हैं, उन बातों से हमको पता चल जाता है कि सामने वाले की जरूरत क्या है, उसको पैसों की जरूरत है, उसको हेल्थ की जरूरत है, या उसको जिस भी चीज की जरूरत है वो पता चल जाता है ना दोस्तों। तो फॉलो अप जो है ना, ये इस पूरे सिस्टम की क्या है, ये दिल है ना दोस्तों। हम हमारे सिस्टम के अंदर, मतलब मान लीजिए कि हमारा सिस्टम एक शरीर है, हमारे एक एक ऑर्गन जो है वो 100% काम कर रहा है, 100%। हमारा खून का जो बहाव है वो हमारे ब्रेसलेट के माध्यम से जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, ये ब्रेसलेट है ना, ये ब्रेसलेट के माध्यम से जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। हमारा अल्कलाइन वाटर हमारे शरीर के अंदर, हमारा पूरा का पूरा अल्कलाइन वाटर क्रिएट कर रहा है ना। हर एक प्रोडक्ट, हमारा अल्ट्रा जो है वो हमारे शरीर के अंदर 100%, 440 का वोल्ट का करंट होता है ना, वो भर देता है। ये इतनी स्माइली जो, ये जो चमकते हुए दांत आपको दिख रहे हैं ना, ये मैं रोज जो ड्रीम क्लब का अपना पेस्ट है ना, एलो शाइन टूथ जेल पेस्ट, ये पेस्ट मैं प्रतिदिन करता हूं दोस्तों, तभी जाके आपको लगता होगा। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, ये ये देखिए टूथ जेल जो है ये प्रतिदिन मैं करता हूँ, और मेरे घर में सभी लोग इसको करते हैं, तभी जाके जो है ये दांत पे चमकते हैं, है ना। तो ये देखिए ऐसी चीजें हमारे पास होना चाहिए कि व्यक्ति के मन में एक बार हमारी जगह बन जाए यार, और एक बार जगह बन गई तो फिर वो व्यक्ति हमारा यार, और व्यक्ति एक बार आपका हो गया दोस्तों, तो ये समझिए कि इस बिजनेस में चार चांद आपके लगने वाले हैं, और वो सारे झंडे गाड़ दोगे आप, जो झंडे हमारे सीनियर्स लोगों ने गाड़े ना, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना, वो झंडे हम लोग भी सब गाड़ने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो हमने क्या करना है, फॉलो अप करते टाइम पे हमने ना बहुत सारे सवाल जवाब नहीं करने हैं, जो जो सबसे पॉइंट वाली बात है, हमने क्या करना है, क्लोज करना है हमारे जो बिजनेस है, उस बिजनेस को हमको क्लोज करना है। फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई और क्या चल रहा है, कैसा लगा मेरा प्लान, बढ़िया है ना, दमदार है भैया, ये कुछ नहीं पूछना है। सिंपल सा सवाल करना है, भैया प्लान जो है दमदारी है, मैं तो सफल बन रहा हूं भाई, तेरे को अगर सफल बनना है तो अब भी ये ले, किस प्रोडक्ट से करेगा, इस प्रोडक्ट से करेगा, आईडी अपनी ग्रीन, कौन से प्रोडक्ट से करेगा, जिस भी प्रोडक्ट से वो बोलता है उस प्रोडक्ट से उसकी आईडी ग्रीन करके उसको अपने सिस्टम में ले आइए, और फिर से जो काम हमने, जो 4 स्टेप हमने फॉलो करी है ना, उन 4 स्टेप में लगा दीजिए, उसको झोंक दीजिए, उस 4 स्टेप में उसको झोंक दीजिए, है ना। यही हमने करना है। हमारी जो फॉलोअप है उसमें उसके डाउट्स जो है ना, वो डाउट सिंपल सा, आपको सवाल जो करना है उसका आंसर जो है ना वो आपके हिसाब से होना चाहिए, है ना। आप ये पूछ सकते हैं कि आपको हमारे प्लान में पैसे वाला प्लान अच्छा लगा या फिर प्रोडक्ट वाला प्लान अच्छा लगा। तो समझ गए ना, ऑप्शन हमें हमेशा कौन से देना है, हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन ही देना है। हमने ये नहीं पूछना और भाई प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा तो वो खराब भी बोल सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही बोलेगा। तो हमने हमेशा क्या, मेरी बात ध्यान से दीजिएगा, ये बेसिक पॉइंट्स है। हमने क्या है, हमेशा ऑप्शन जो देने हैं वो हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन देने हैं, कि भैया प्लान में आपको प्रोडक्ट वाला प्लान अच्छा लगा या फिर अपना बिजनेस प्लान अच्छा लगा, आपको ड्रीम क्लब अच्छा लगा या फिर आपको ऑरा हीलिंग वाला सिस्टम अच्छा लगा। जो भी पूछना है आपको पॉजिटिवली पूछना है ना। फिर आपने पूछना है कि भैया इस सिस्टम में इतनी दमदारी है, तो आप प्रोडक्ट के साथ, मतलब आप जो है वो अपना 8% से स्टार्ट करना चाहोगे या डायरेक्ट 16% से स्टार्ट करना चाहोगे। आपको हमेशा जो सवाल करना है वो पॉइंट टू पॉइंट करना है, ताकि वो यहां वहां भटके नहीं, क्लोजिंग उसी वक्त होनी चाहिए। अगर आपने उसको भटका दिया, देखिए व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, भटकाता जो है ना, जो उसको समझा रहा है, जो उसका फॉलोअप कर रहा है, बस वही अकेले थोड़ा भटका देता है। फॉलोअप में घंटों घंटों नहीं लगाना है हमको। अगर वो हमारे घर पे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम उसके घर पे गए तो हमने ना, मैंने बताया था क्रूशियल 45 मिनट्स होते हैं, 45 मिनट के अंदर ही हमको हमारा पूरा प्लान शो कर देना है। अगर उसी टाइम पे फॉलोअप करने के लिए वो तैयार है ना, अगर उसके पास समय है, फॉलोअप उसी टाइम पे करो, उसी टाइम पे क्लोजिंग कर दो। हमारे ग्रुप में आप लोग देख रहे हैं ना, कितने सारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स कितना धमाल कर रहे हैं, तुरंत के तुरंत सुबह से निकल जाते हैं, अपनी साइटों पे जाते हैं, साइटों पे जाके प्रतिदिन प्रतिदिन क्लोजिंग करके आ रहे हैं। सोच के देखिए ना, जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। जब मैरी कॉम जैसी एक महिला, सशक्त महिला कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं यार, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं।
वो क्यों नहीं करने वाला, बस एक ही कारण है कि हम लोग अभी ना करना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं ना, तो अभी से ही लग जाइए, अभी से लग जाइए। अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई, मीटिंग छोड़ के नहीं भागना, पहले मीटिंग कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद जाइएगा काम पे, है ना। तो अभी कुछ और बातें बची हुई हैं, तो वो मैं आपको और शेयर कर देता हूं। तो मैंने बताया ना कि क्वेश्चंस जो है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चंस पूछना है उसको, और उसको सॉल्व वहीं पे डाउट्स का खत्म करके उसको जो सपोर्ट है ना, जो सपोर्ट है वो बता देना है कि भैया देखो, मैं जो है ना, मैं इतनी दूर मतलब भोपाल में मीटिंग करता हूँ, सेशंस लेता हूँ, है ना, मेरी जब भी सेमिनार होता है तो मेरे पास मेरे जो बड़े लीडर्स हैं, भले ही वो गुजरात में रहते हैं, भले ही वो हरियाणा में रहते हैं, लेकिन वो इतना दूर से मेरे लिए यहाँ आते हैं। जब भी मैं उनको बुलाता हूं तो वो मेरे लिए इतना दूर से आते हैं। सपोर्ट सिस्टम बता देना उसको कितना कर रहा है। आप अगर मुझे कल बुलाओगे ना, कल आप 10 लोग को इकट्ठा करो आप घर पे, कल मैं मीटिंग देने आ रहा हूं, ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करिए। अगर आप मेरे पे विश्वास करोगे तो मैं आपके ऊपर 100% विश्वास करूंगा, है ना। और आप आपके ऊपर विश्वास करोगे तो भी मैं आपके ऊपर 100% विश्वास करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमें इस सिस्टम में जो है ना सफलता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉलो अप देखिए, फॉलो अप का जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो क्या है? क्लोजिंग। अगर हम लोग क्लोजिंग नहीं करेंगे, अगर हम लोग क्लोजिंग नहीं करेंगे तो हमारा सारा का सारा जो मेहनत, जो इतना सारा हमने माहौल क्रिएट किया, वो माहौल का क्या होगा? वो माहौल का क्या होगा? वो तो हमको नहीं मिल पाएगा ना। हमने पूरी दम से, पूरी जान से, सब कुछ चीजें करके हमने सिस्टम क्रिएट कर दिया, लेकिन अगर क्लोजिंग ही नहीं हो पाई तो क्या होगा? क्या होगा? फिर से वही, हम लोग हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे ना। हम लोग उस व्यक्ति को जिसने हमको हमारे साथ क्लोज नहीं किया है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, है ना। जो मैंने अभी शुरुआत से अभी तक आपको बताई ना क्या, कि जिसको भी हमने प्लान दिया है ना, जिसको भी हमने प्लान दिया है, जब तक कि वो हमारे सिस्टम में ना आ जाए, उसका फॉलो अप हमको छोड़ना नहीं है। जो आज हमको सीखने वाली बात है ना, जो मैंने इस सिस्टम में आने से पहले जो सीखी थी, क्या सीखी थी? कि इस सिस्टम में जीतता वही है जो कि छोड़ता नहीं है, जो कि छोड़ता नहीं है। जैसे एस के झा सर ने शुरुआत से जो मेरा फॉलो अप लेना प्रारंभ किया था, जब तक मैं इस सिस्टम में आ नहीं गया तब तक उन्होंने मेरा फॉलो अप करना छोड़ा नहीं दोस्तों। तो इस सिस्टम में, है ना, हम लोग को विजय प्राप्त करनी है। इस सिस्टम में हमको महारथी बनना है। इस सिस्टम में हमको लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना है ना, डायनेमिक डायमंड लीडर बनना है। तो क्या करना होगा? हमने छोड़ना नहीं है, हमने छोड़ना नहीं है। किन किन लोगों को नहीं छोड़ना है, दोबारा बता देता हूं। हमारे अपलाइन को नहीं छोड़ना है ना। अपलाइन को परेशान कर दो यार, है ना। मैं देखो, ये बात ऐसी है कि भाई कोई लोग को बुरा लग जाएगा, अरे यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो अपलाइन को परेशान करने की बात कर रहे हैं। परेशान का मतलब ये है कि आप उसको मीटिंग के लिए फोन कॉल करिए। अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे ना, तो खुद परेशान मत हो। भैया आपको तो उससे पूछना है ना कि सर मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। आप तो उसके जी मतलब, जब तक कि आप खुद ऐसा ना बन जाए कि आपके डाउनलाइन आपको परेशान करने लगे, तब तक आप उसको परेशान करना छोड़ना नहीं है। मेरी बात दोबारा मैं कहना चाहूंगा, जब तक कि आपको ऐसा ना लगना लगे कि आपके जो डाउनलाइन है वो आपको परेशान करने लगी है। देखिए, उसको परेशान शब्द में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए क्या रहता है कि बार बार जब फोन कॉल आता है तो उसको परेशान नहीं बोलते, मैं तो उसको काम बोलता हूं, लेकिन अधिकतर लोग उसको परेशान ही बोलते हैं। लेकिन वो परेशानी नहीं है दोस्तों, फिर वो काम ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें आपको परेशानी लगने लगी। मेरे पास दिन भर में कई सारे काम रहते हैं, कई सारे लोग मेरे को बार बार फोन करते हैं, सर मेरे को वो नक्शा दे दो, सर वो मेरा प्लान बना दो, वो मेरे साइट पे विजिट करने आ जाओ। बहुत से लोग बोलते हैं मेरी लिफ्ट खराब होगी, मेरी लिफ्ट को सही करने आ जाओ, सर आप आए नहीं, आपको नए लिफ्ट लगाना। तो ये देखिए, अगर इन बातों से आप परेशान हो रहे हो, लोग बोल रहे हैं आपके जो डाउनलाइन है वो आपको बोल रहे हैं कि अरे सर मेरे को प्लान देना है, सर मेरे को इसको फॉलोअप करना है ना, अगर आप जा नहीं पा रहे हैं, वो आपके पास 12 फोन करना है, तो हो सकता है कि वो लगे परेशान, लेकिन वो परेशान नहीं दोस्तों। वो बालक है, वो बच्चा है, वो बच्चा है, वो चाहता है बड़ा होना। इसीलिए तो वो आपका बार बार हाथ पकड़, बार बार उचक उचक के आपका हाथ पकड़ना चाह रहा है। और अगर आप उसका हाथ पकड़ लेंगे दोस्तों, तो वो चलना सीख जाएगा, इस सिस्टम में वो चलना सीख जाएगा।
तो हमने हमारी डाउनलाइन, जैसे मैंने शुरुआत से बता के रखा हूं ना, हमारी डाउनलाइन को हमारे बच्चों समान मान के रखना है। हमारे बच्चों समान मान के रखना है। जैसे हम हमारे बच्चे को कब भूख लग रही है, कब भूख लग रही है तो हम उसको खाना खिलाते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा भूख लग रही है क्या, बेटा अच्छा लग रहा है, बेटा बुरा लग रहा है, जो भी कुछ है हम पूछते कि नहीं पूछते। तो हमने भी ना आज ठान लेना है कि हमारी डाउनलाइन को हमको ना सुबह सबसे पहले फोन करके पूछना है कि हाँ बेटा आज का क्या प्लान है, आज कितने लोग को प्लान देनी है, आज कहाँ चलना है, कितने लोग का फॉलोअप करना है, कितनी ज्वाइनिंग लगानी है, कितने लोग को सेमिनार के लिए इनवाइट करना है। ये चीजें ना हमको हमको पहले अपने डाउनलाइन को करना है। जो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों वो कभी भी नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी डाउनलाइन वो कभी नहीं करती है जो आप उसको कहते हैं करने को। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी डाउनलाइन वो कभी भी नहीं करती है जो आपको कहते हैं करने को। आपकी डाउनलाइन हमेशा वही करती है जो आप करते हैं। क्या सर? सभी लोग से कहना चाहूंगा कि आपकी डाउनलाइन ना हमेशा वही काम करती है जो आप करेंगे। अगर आप जो है टाला मटोली करेंगे तो आपकी पूरी डाउनलाइन टाला मटोली करेगी। लेकिन आप अगर सुबह उठ के बिल्कुल नए जोश के साथ तैयार होकर निकल जाएंगे अपने काम पे, तो आपकी डाउनलाइन जो है ना वो भी निकल जाएगी काम पे। क्योंकि जब वो देखेगी ना ग्रुप में कि अरे यार भैया मेरे सर तो जो सुबह सुबह से उठ के चले गए काम पे यार, तब जाके तो इनके पास लाखों रुपए का चेक आ रहा है, तो फिर क्या है, वो भी आपको फॉलो करेगी। वो भी आपको फॉलो करेगी, है ना। लेकिन आप ही अगर नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? आपकी डाउनलाइन जो है वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना। तो हमने लास्ट के पॉइंट को मैं फिर से थोड़ा सा कोलैबोरेट कर देता हूं मैं, है ना। क्विक टिप्स फॉर क्लोजिंग सेल्स के लिए क्या होता है, फोकस ऑन कस्टमर नीड। कस्टमर की जरूरत है ना, उस पर हमको बिल्कुल 100% ध्यान देना है कि उसको क्या चीज चाहिए, है ना। जो चीज चाहिए उसको दे डालना है, उसको तुरंत तुरंत दे डालना है। बस यही अकेला एक पॉइंट है जो हम व्यक्ति को साथ में हमारे लेके आ सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आज का सेशन मैं यहीं पर ही वो करना चाहूंगा, कंक्लूड करना चाहूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी, है ना। और फाइनली जो एक चीज जो मैं बताई थी क्या है, सफल होने के लिए वही पानी की बूंद निरंतर गिरती रहती है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमको जैसी चौथा स्टेप हमारा आ जाता है तो हमको क्या करना है, फिर से फर्स्ट स्टेप से फिर से चढ़ जाना है ना। रिपीटेशन, ये हमारे सिस्टम का जो पॉइंट है ना, जो हमेशा ईंधन डालने वाला काम है ना। गाड़ी चल गई भाई, आपका टैंक अगर मान लीजिए 50 लीटर का है, 50 लीटर में 500 किलोमीटर चलना है, तो 500 किलोमीटर चल गए। आपने 50 लोग को ज्वाइन कर दिया, भाई 50 लोग के बाद और भी लोग को तो ज्वाइन करना है। देखिए आपकी डाउनलाइन में जो ज्वाइनिंग आ रही है, आप उनको अपना ज्वाइनिंग मत मानना, गलती नहीं करना। आपकी डाउनलाइन में जो टीम बन रही है, जो ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, उनको आप अपना क्या, अपना प्रोस्पेक्ट मत मानना, है ना। अपनी ज्वाइनिंग मत मानना। अरे मेरे पास तो ये 50 लोग राइट में हो गए, 100 लोग लेफ्ट में हो गए, है ना। तो ये गलती नहीं करना है दोस्तों। देखिए मैं बोल रहा हूँ स्टेप्स जो है ना बहुत ही बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्या है ना, वो स्टेप्स जो है ना वो हम लोग फॉलो नहीं कर पाते ना, वो कोई बताने वाला नहीं हमको, इसलिए नहीं कर पाते फॉलो। तो ना हमको ना, देखिए मैं फिर बताना चाहूंगा, ये जो स्टेप्स बताइए मैंने पर्टिकुलर एक लोग के लिए बताइए, बट जितने भी लीडर्स है ना पर्टिकुलर के लिए है ये पर्टिकुलर। अगर हमारी टीम बन गई है 100 लोग की, 1000 लोग की टीम बन गई है ना, तो अगर हमने ये स्टेप लेना बंद कर दिया तो दोस्तों आपका बिजनेस पता नहीं कितने दिनों बाद ठप होगा, लेकिन आपका बिजनेस वहां पे क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। बता दूं मैं दोबारा, आपकी टीम बन गई है 100 लोग, फिर आप सोचोगे कि यार टीम बन गई मेरी तो हजारों लोगों की, अब जो है मैं ये स्टेप नहीं अपनाऊं। ये मैं बोलता हूँ 4 स्टेप के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए, सफल रहने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये 4 स्टेप, आपकी 1 लोग की टीम हो या लाखों लोग की टीम हो, ये 4 स्टेप हमको फॉलो करना ही करना है, करना ही करना है। आप लोग अगर मेरी बातों पे अगर आप लोग को तो भरोसा हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी हो ना तो थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके देख लेना आप दोस्तों, कि ये स्टेप्स जब हम फॉलो करेंगे ना तभी जाके हम नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेबल बने रहेंगे, है ना। हमारा चेक जो है ना वो हर हफ्ते हजारों लाखों करोड़ रुपए का बनता रहेगा, है ना दोस्तों। तो आज के सेशन को यहीं पर ही हम लोग मतलब मैं विराम देता हूं, और माइक को मैं हैंड ओवर करता हूं काजल मैम को। तो वो थोड़ा सा फीडबैक अगर लेना चाहे तो फीडबैक ले सकते हैं सब लोगों से कि कैसा रहा आज का सिस्टम, आज का प्लान, है ना मैम। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट गीता मैम, काजल मैम।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में बोला था कि स्टार्टिंग में सर का सेशन इतना ही जबरदस्त, इतना सुपर्ब रहता है ना कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमें 6:45 से 7:45 कब हो गए हैं। तो अगर कोई भी फीडबैक देने के लिए आगे आना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना, कि आज का सेशन कैसा है, उनको कैसा लगा। थैंक यू मंजीत मैम। मंजीत मैम सुपर बोल रहे हैं कि थैंक यू सर, आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त था। तो एनीबॉडी, कोई अपना विचार पेश करना चाहे सर के बारे में? ओके, मैसेजेस कर रहे हैं सब लोग। तो सच में सर ये सेशन बहुत ही सुपर रहा है, बहुत ही जबरदस्त रहा है। क्योंकि गीता मैम। थैंक यू। और सर का सेशन वाकई में गुड मॉर्निंग आप सभी को। बहुत ही शानदार सेशन रहा। और सर ने आज बहुत अच्छे से हमें सिखाया कि 4 स्टेप क्या है। एक तो लिस्ट बनानी है हमें, तो लिस्ट के बारे में सर ने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। फिर इनविटेशन करना है, और जैसे जैसे मतलब सर ने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हमें कैसे आगे इनविटेशन के बाद हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हमें उसको पूरे अपना पूरा प्लान व्लान उन पे ही नहीं बताना है। जैसे सर ने बोला उसको क्यूरियोसिटी जगा के बात करनी है। तो ये सारी चीजें जो छोटे छोटे स्टेप हैं, ये हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो सर ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया। तो थैंक यू मैम। और बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो सर वैसे ही सच में बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। तो बहुत अच्छी नॉलेज है, और मेन जैसे कि हमारा दोनों का ही स्माइली फेस रहता है, तो उस पे भी बहुत लोगों के बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है सर इस बात का। तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि एक स्माइलिंग फेस का, तो सच में ये आजमा के देखा है मैंने। तो स्माइली फेस का भी बहुत इफेक्ट रहता है। तो जितने भी हैं तो थोड़ा सा अपना मतलब फेस को स्माइली रख के देखो, आपकी जिंदगी ही चेंज हो जाएगी। तो थैंक यू सर। तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं सुबह एक नए होस्ट और नए गेस्ट के साथ। फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।